के प्रोटोकॉल के लिए गर्दनें झुका लेंगे। उस बीबी की आमद पर अपनी निश्चितों पे बैठने वाले तो हक पे रहे मौलवी जी, और वो जो अपना हक मांगने के लिए आ गई, आप कह रहे हैं कि वो खता पे थी। वो कहते हैं लानती बकवास करता है, कहते हैं जब वो हक मांग रही थी, फतक मांग रही थी तो खता पे थी, तो मसूमन खता कैसे हो गई? किसी इमाम अहले सुन्नत ने आज तक ये जुमला नहीं कहा जो ये जुमला कह रहे हैं। आप बुखारी को पढ़े, मुस्लिम को पढ़े, अबू दाऊद को पढ़े, निसाई को पढ़े, तिरमिजी को पढ़े, इब्ने माजा को पढ़े, हाकिम को पढ़े, कस्तलानी को पढ़े, अब अस्कलानी को पढ़े, सयूती को पढ़े, बेहकी को पढ़े, तबरानी को पढ़े, कादियात को पढ़े, इब्ने हजर मक्की को पढ़े, अलूसी को पढ़े, शेख इस्माइल हक्की को पढ़े, फखरुद्दीन राजी को पढ़े, जलालुद्दीन सयूती को पढ़े, इब्ने अबी हातिम को पढ़े, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़े, इमादुद्दीन इब्ने कसीर को पढ़े, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा को पढ़े, अल्लामा इब्ने तैमिया को पढ़े, इमाम मालिक को पढ़े, इमाम शाफी को पढ़े, इमाम अहमद बिन हंबल को पढ़े, इमाम आज़म अबू हनीफा को पढ़े, अबू यूसुफ को पढ़े, बनौरी को पढ़े। किसी भी घर का कोई मुहद्दिस पढ़े, कोई इमाम पढ़ ले, किसी एक शख्स ने भी आज तक ये जुमला नहीं कहा जो ये बदबख्त लानती कह रहा है। किसी शख्सियत ने आज तक पाक बीबी की शान में इस तरह का जुमला नहीं कहा, इस तरह की गुस्ताखी और बेअदबी नहीं की जो ये कर रहा है। जिस घर पे अल्लाह का सलाम आता है, जिस घर पे अल्लाह का दुर्दो सलाम आता है, जिस घर की हुर्मत के लिए जबरील अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और मैं बताना चाहता हूं, काजी सनाउल्लाह पानीपती को पढ़ो, अब्दुल रऊफ अल मनावी को पढ़ो, इमाम सुहेली को पढ़ो, अल्लामा अलूसी को पढ़ो, वो सारे लिखते हैं, मैं आपको सैकड़ों हवाले दे सकता हूं। वो लिखते हैं कि फातिमा तु ज़हरा चूंकि आका अलैहिस्सलाम का टुकड़ा है, जिस्म का बदातुर रसूल है, लिहाजा वो शेखैन से अफजल और आला है। जलाली साहब सुन्नियत का डंडोरा बड़ा पीटते हो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुन्नियत कहते किसे हैं। अब ये मामला मैं तुझे हल करके दिखाऊंगा। वो कहते हैं अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, इनसे अफजल और आला ज़ात फातिमा तु ज़हरा की ज़ात है सलावतुल्लाह अलैहा। उस बीबी की ज़ात पे सिर्फ शीयत की जिद में इस तरह करते हो। मैं आज सवाल करता हूं, हुसैनी सरकार, आस्ताना आलिया चीचा वतनी, गोरला शरीफ वालों, नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की आल औलाद, पीर मेहर अली शाह साहब की आल औलाद, ईदगाह शरीफ वालों, छाले शरीफ वालों, सैयद इंतसारुल हसन शाह साहेब, डीडा शरीफ वालों, कुरी शरीफ वालों, नसीबुल हसन शाह साहब, निशान शाह साहेब, सुल्ताने बाहू वालों, दाता गंज बख्श अली हजवेरी वालों, हुजरा शाह मुकीम वालों, मैं सादाते इकराम को आज पुकारता हूं, पीराने अज़ाम को पुकारता हूं, सैयदुल हसन शाह साहेब, जमात अली शाह साहब के जानशीनों, आज मैं पीराने अज़ाम को सदा देता हूं। आज तुम्हारे बुजुर्गों की पगड़ियां उछालने की कोशिश कर रहा है, आज मखदूमा कायनात की जात पे हमले कर रहा है। वो बीबी जिसके एहतराम के लिए नबी खड़े रहे, फरिश्ते खड़े रहे, वो जो सबसे सच्ची है, कुरान ने आयते मुबहला में जिनको सदीकातुल कुबरा डिक्लेयर कर दिया है, वो जिनको हजरत आयशा सदीका कहती है कायनात में, फातिमा तु ज़हरा से ना मैंने अफजल कोई देखा है, ना मैंने फातिमा तु ज़हरा से बढ़कर उनके बाबा के बाद कोई सच्चा देखा है। वो मखदूमा कायनात की जात पे ये बंदा तान करता है। आज कोई इसको पूछने वाला नहीं, आज कोई इसको रोकने वाला नहीं। आज किधर मर गए वो सुन्नियत के ठेकेदार जो कहते थे कि सहाबा की शान में गुस्ताखी हो गई, सहाबा की शान में बेअदबी हो गई, जो टेलीफोन कर करके अहले सुन्नत को कहते थे अल्लामा यासीन कादरी को ना बुलाओ, ये गुस्ताख हो गया। आज उन सुन्नियों से मैं पूछता हूं कि जो अबू बकर रज़ी अल्लाह का नाम भी ना ले, बात करे तो तुम कहो कि अबू बकर का गुस्ताख हो गया, तो ये तो नाम लेके पाक बीबी को खता पे कह रहे। अब मुझे बताओ ना, अब तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जागी? आज तुम्हारा ईमान किधर गया? इसका मतलब है तुम दुनिया को यह मैसेज देना चाह रहे हो कि नबी की गुस्ताखी भी हो जाए तो ठीक है, अल्लाह की भी हो जाए तो मैं मंजूर है,
अहले बैत की भी हो जाए तो मंजूर है, बस चंद से आबा की नहीं। किधर लेके जा रहे हो दीन को? सुन्नियत के बड़े ठेकेदार बनते हो। मैं पूछता हूं किधर गई तुम्हारी सुन्नियत? आज तक किसी शख्सियत ने, किसी शख्सियत ने आज तक ये जुमले नहीं कहे। आज मैं पूछता हूं तैयब शाह गिलानी साहेब, आस्ताना आलिया चक नंबर 33 फैसलाबाद। आज मैं पूछता हूं सादात इकराम को सैयद ताहर शाह गिलानी साहेब। आज मैं पूछता हूं हिंद वालों सैयद सरवर चिश्ती साहेब। आज मैं सादात को मुखातब कर रहा हूं। आज दुनिया की सादात को कह रहा हूं, शरक से गरब तक, शमाल से जनूब तक, पूरी कायनात में आका अलैहिस्सलाम की जो सादात है, आज उनसे मुखातब हूं। आज देख लो, अहले सुन्नत होने के जो दावे करते हैं, कहते हैं सुन्नियों से बढ़कर कौन अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, उन नाम निहाल सुन्नियों को भी कहता हूं, आज तुम्हारी गैरत किधर है? आज तुम्हारी सुन्नियत किधर गई है? आज तो वो सरेआम भौंक रहा है। आज कोई नहीं उसको पूछने वाला, आज कोई नहीं उसको रोकने वाला, और आज अपने स्टेजों पे उसको बुला रहे हो। मैं सादात को कहता हूं, आपकी इज्जत पे इस बंदे ने हाथ डाला है, और ये इसके जुमले रिकॉर्डेड है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। पूरा सोशल मीडिया पे इसका ये क्लिप वायरल हो चुका है। आज किधर है वो जो कहते थे हमसे बढ़कर कौन अहले बैत का दिफा करने वाला? आज किधर मर गए हैं वो? आज किधर उनकी जुबान पे छाले पड़ गए हैं? जो टीवी चैनल पे बैठ के बड़ा गरजते थे, बड़ा 50-50 हजार मांग के जो तकरीरें करने के लिए जाया करते थे, कहते थे हमसे बढ़कर कौन है सुन्नी। आज पूछता हूं वो किधर सुन बैठे हैं? आज वो सईदा कायनात की जुबान पे तान कर रहा है, उनकी अजमत पे, उनकी रिफत पे, और माज़अल्लाह कह रहे हैं वो उनका हक ही नहीं था, वो खता पे थे। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तान के अदारों से रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तान की अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा 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 इसको रोको। कभी आप हुकूमत की रिट को चैलेंज करता है, कभी आपके लॉकडाउन को नहीं ये मानता, कभी ये कुछ करता है, कभी कुछ करता है। ये सादात के ऊपर इस तरह के हमले करता है, लेकिन मैं इसको ये हमले करने नहीं दूंगा। मैं अब इसको बताऊंगा कि मुकाम फातिमा तो ज़हरा क्या है। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं इस तरह तुम्हारी धजियां बखेरूंगा कि तेरे बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकेंगे। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, हम तो प्यार की बात करते हैं, हम तो फिरकावारियत के खात्मे की बात करते हैं, हम तो करीब करने की बात करते हैं। मेरी तहरीक सिरातुल हुसैन अल्लाह के फजल करम से दुनिया जानती है, हम तो करीब करने की बात कर रहे हैं। हमारी स्ट्रगल तो है करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, नफरतें खत्म हो जाए। ये जो मसल की जंग है इसको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये हर वक्त कोई मौका ही जाया नहीं करता। जब ये इस तरह हवा नहीं देता, मसल की जंग नहीं करवाता, लोगों को लड़वाता नहीं, लोगों को मरवाता नहीं, इस तरह के। मैं एक बात करना चाहता हूं अहले सुन्नत के अपने बेटों से, बेटियों से, माओ से, बहनों से, दोस्तों से, उलमा से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, यह सुन्नियत नहीं जो आपको बता रहा है। पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा कभी खता पे नहीं हो सकती। हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद, हजूर के जिगर का टुकड़ा, वो कभी खता पे नहीं हो सकती। इसने कब्र में जलाली ने काम नहीं आना, हशर में इसने काम नहीं आना, मैदान में इसने काम नहीं आना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, अपना ईमान बचा लो। और सादात को बिलखसूस कहता हूं, मैं पूरी दुनिया के सादात को कहता हूं, और उन सुन्नियों को भी कहता हूं जिनके दिलों में हजूर की आल की मोहब्बत है। अपने बच्चे बच्चियां जो इस तरह के लोगों के मदारस में आपने तालीम के लिए भेजे हुए, उनको वापस बुला लो। ये बंदा आपकी नस्ल में खारजियत भरना चाहता है, ये आपकी आने वाली पीढ़ी में नस्ल में नासबियत के जरासीम कन्वर्ट करना चाहता है। इससे खुद भी बचो, अपनी नस्ल को बचाओ, अपनी आल को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ।
खुदारा बचो ऐसे नासबियों से, ऐसे खारजियों से। ये पूरा एक टोला है जिनको मैं बेनकाब कर रहा हूं, जिनका सुन्नियत के साथ कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैंने 1400 साल की सुन्नियत बताई है आपको। किसी एक अहले सुन्नत के मुहद्दिस ने, फकीह ने, मुजद्दिद ने, मुफस्सिर ने, मुअर्रिख ने, फकीह ने आज तक पाक बीबी फातिमा ज़हरा की शान में इस तरह का जुमला नहीं कहा कि माज़अल्लाह वो खता पे थी। किसी ने नहीं कहा, किसी एक शख्सियत नहीं कहा। ये कहां से नया सुन्नी पैदा हो गया? मुझे बताओ। ये सुन्नी नहीं, ये खारजी है। आते कहन लग्या तुहाडी ज़बान च लुकनत नहीं आई, तुहाडे दिल दी धड़कन बेरबत नहीं हुई। किस हस्ती नूं तुसी खता ते कह रहे हो, जिदी खातर कायनात दा नबी अपनी मसनद खाली कर दे, उठ के इस्तकबाल कर दे, जिदा ना चुमना असी वाजिब समझदे हां, ओदे हथ चुम के कहंदा फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा ते तेरे मेरा बाप भी कुर्बान, मेरी मां भी कुर्बान। और फिर अपनी मसनद ते बिठांदे ने। ओ नबी क़यामत तक आने वाली ज़माना मादी, नज़ूल ईसा, खुरूज दज्जाल दी एक एक रिपोर्ट, एक एक जुमला गैब दानी दी बिना ते दसन वाला नबी अपनी मसनद ते ओनू बिठा रहा है। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह जिहड़ी खता ते सी, नबी दी नज़र ने वेख्या नहीं कि फातिमा खता करेगी और मैं खताकार नू अपनी मसनद ते बिठा रहा। डॉक्टर साहब, फकुल तालू नादू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। नजरान दे ईसाइयां दे नाल मुबल है, झूठियां ते लानत भेजनी है, सच्चियां नू लैके जाना है। कायनात दा नबी अपने नाल सिर्फ 4 लैके गया है। अली नफ्स दी जगह ते, फातिमा निसा दी जगह ते, हसनैन अबना दी जगह ते। झूठियां ते लानत भेजनी है। क्या नबी एक खताकार नू नाल लैके गया? जिहड़ी खुद खता ते आ, उन्हें झूठियां ते लानत की करनी है? डॉक्टर साहब, अल्लाह ने तुहानू इज्जत दी है, सराते मुस्कीम दे अदारे दे तुसीं सरबराह हो। ये सोचो कि अगर ए चू कुफर अज काबा बरखेजत कुजामानत मुसलमानी, अगर ज़हरा ही खता ते आ ते फिर सराते मुस्कीम कित्थों मिलेगा? हक दा सीधा राह कौन दसेगा? इसे घर विचों निकली है सच्चाई, इसे कदमां चों निकलिया सराते मुस्तकीम। असी अपनियां धीआं नूं, अपनियां भैनां नूं, अपनियां बच्चियां नूं सीरत ज़हरा अपनाने वास्ते जोर देने आ कि सीरत ज़हरा अपनाओ। अगर उन्होंने ये दसिया जाए कि ज़हरा खुद ही खता ते सी, नऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, फिर बच्चियां किदी सीरत अपनान गियां? कम अज कम ज़हरा नूं खता ते दस के डॉक्टर साहब ओदा कोई नेमल बदल दसो आ जिहदी सीरत अपनाई जाए। लेकिन तराजू दे पलड़े च रख के असीं तोलांगे कि ज़हरा दे बराबर है। फिर उंगली ते चोट लगे, जख्मी उंगली है, पूरे बदन नूं तकलीफ महसूस होएगी, बदन तकलीफ महसूस करेगा। नबी दा फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म दा टुकड़ा है। डॉक्टर साहब सोचो, तन्हाई च बैठ के अगर ये टुकड़ा खता ते आ ते जेड़े कुल दा ये टुकड़ा जोजे, ये गल कित्थे तक पहुंचेगी? खुदारा तुहानू अल्लाह ने एक इज्जत और मकाम दिता है, अपने ये जुमले वापस लो। अगर ज़हरा खता ते आ ते हक ते कोई नहीं, क़यामत वाले दिन ज़हरा दे बाबे दी बारगाही तुसी पेश होना है, जामे कौसर पीन लई अगे जाना है। की दसोगे? कमली वालिया प्याला दे कौसर दा मैं तेरी धी नूं खता ते कह के आया।
जिन्हों वेख के नबियां दा नबी उठे, जिदी खातर हशर दे मैदान च नबियां दियां गर्दनां झुक जान, जिनी देर तक हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिनतो मुहम्मद अलैहिस्सलात, जिनी देर तक पुल तो नबी दी बेटी नहीं गुजरेगी, किसी नबी नूं इजाजत नहीं कि गर्दन खड़ी करे या अख खोल के वेखे। अगर वो ही खता ते आ तो फिर सच्चाई ते कौन है? डॉक्टर साहब, तुहानू अल्लाह ने इज्जत ते आनर दी है, ओदा ये मतलब नहीं कि तुसी इसे खानदान नूं नकब ला दिओ। पहले तुसी अली दे बाबे दे कुफर ते डटे, वो अजे मामला ठंडा नहीं होया ते इस घर दी बहू नूं शुरू हो गया। हुण रह गया पिछे अली, अली दा बाबा भी हो गया, अली दी बहू भी हो गई। ये दसो केड़े दिन तुसी कहोगे कि अली भी खता ते सी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर ये खानदान जिन्हें दस्या सराते मुस्तकीम की है, ये खानदान जिन्हें दस्या कि इन्हां दी अजमत ते शान की है ते दीन की है, दीन अस्तु हुसैन, दी पना अस्तु हुसैन, जिदा बेटा दीन है, अगर वो ही खता ते आ ते फिर हक ते कौन है? तुसी डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, मसले की तुहाड़ा ना है, तुसी डॉक्टर इकबाल दे शेर पढ़ के अपनी तकरीरां सजांदे हो, ओदे ये रुबाई पढ़ी होंदी, रिश्ता है आईने हक जंजीर पास्त, पास फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा बरखा के वो पाशीद में। अकबाल पे आंदा कलंदर लाहौरी, ये भी डॉक्टर सी कि ज़हरा अगर शरीयत दी जंजीर मेरे पैर नूं ना रोक दी, अगर शरीयत दा हुक्म मेरी जबान न बंद करदा ते मैं तेरी कबर दा तवाफ करके सजदा करदा। तुसी भी डॉक्टर हो तो ये भी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब तुहानू अल्लाह ने इज्जत दी है, उस इज्जत नूं बचाओ। अगर ज़हरा दी इज्जत उत्ते हरवाएगा तो किसी दी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ए जिसमें मुस्तफा दा टुकड़ा है, हर बंदे दी रूह कब्ज करनी है मलकल मौत ने, मेरी भी तुहाडी भी, कायनात दे हर फर्द दी। तुहाडे तो ज्यादा पढ़िया कौन है? रूहुल बयान है अलामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा, वो कहंदे ने कबज़ल्लाहु रूहा, जिदी रूह कब्ज करन तो मलकल मौत दे हाथ कंब जान, तुहाडी ज़बान नहीं कंबी। ओ मलकल मौत थर थर कंब रहा कि ज़हरा दी रूह कब्ज करें, फिर अपनी शान ते कुदरत के मुताबिक कबज़ल्लाहु रूहा, अल्लाह ने खुद ज़हरा दी रूह कब्ज की अपनी शान दे लायक। ए ज़हरा हजार बारी बंदा, डॉक्टर साहब तुम सोच दे कि किदे बारे इस खता दा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, गलती दा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। हुण रह गया मासूम और गैर मासूम। शिया हज़रात मासूम कहते हैं कि ये मासूम अनिल खता ने, साडा मसलक इन्हां नूं महफूज अनिल खता कहंदा है। दोवें चीज़ां, शिया कहंदे ने मासूम अनिल खता, साडा मसलक कहंदा है कि सिर्फ नबी और फरिश्ते ये मासूम ने, जिहड़े इन्हां दियां चक्कियां पींदे ने, जिहड़ा इन्हां दे दरवाजे दे नौकर ने वो मासूम ने, जिहड़े इन्हां नूं वेख के अखां नीवियां कर लैणगे वो मासूम ने। ठीक मसलक दी जंजीर है, ये महफूज अनिल खता ने। एक सहारा सी कि अहले बैत खता तो अल्लाह ने महफूज रखे ने। डॉक्टर साहब ये पलड़ा भी तुसी खाली कर दिता, मासूम अनिल खता ते नहीं, मसलक नहीं मनता, महफूज अनिल खता वाला पलड़ा खता ते कह के तुसी खाली कर दिता। मेहरबानी करके ये जरूर रिकॉर्ड कराया जे किस पलड़े च असी ज़हरा नूं रखिए, ना ए महफूज अनिल खता ना ए मासूम अनिल खता। किस तराजू च तोलिए? किस दिन तुसी कहोगे कि अली भी खता ते सी, ताकि पूरा टब्बर ही विच आ जाए गिरफ्त दे? ना डॉक्टर साहब ना, तुसी लैके इज्जत हो, लैके तकरीम हो। तुहाड़ियां तकरीरां सुन के मेरे वर्गे मौलवी पिंडां च मसीतां खिताब करते हैं। जदों ये तुहाडी तकरीर मौलवी सुनगे, 200 बंदा पिंड दा अगे बैठा है,
ਵੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਲਤੀ ਤੇ ਖਤਾ ਤੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਾ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, उस रस्ते का भी तयन कर दो। खुदारा पागे फदक अपनी जगह, शहनशाह सहाबा सदीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी करोड़ा इज्जत कुर्बान ना लेने सदीक अकबर थे, लेकिन ज़हरा दे वास्ते लफ्ज़ खता इस्तेमाल करना क्या है ठीक सी? अज भी मैं रिक्वेस्ट करांगा, मिन्नत करांगा तुहाडी कि लफ्ज़ खता ये वापस लो, अपनी इज्जत बहाल करो। कब्र विच हशर विच नबी दे सामने जाना है, अली ते नबी होणगे इकट्ठे, की लैके जाओगे कि या अली तेरी बीवी नू ते या नबी मैं तेरी धी नू खता ते कह के आया। ये तुहाडे गले दा हार ना बन जाए खता, फिर एक बार नहीं तुसी रिपीटेडली बार बार खता के है। फिर तुसी क्या जदों बाबा दी हदीस सामने आई ते ज़हरा सर झुका के वापस चली गई। खुदारा पूरी हदीस भी अगों दसो किस अंदाज से गई है वापस, ये भी बयान करो कि नाराज होके गई है कि खुश होके गई है। किस ज़हरा दे बारे च गल कर रहे हो? डॉक्टर साहब इज्जत दे लहजे च रह के तुहानू कह रहा, खुदारा तुहाडी इज्जत ते तकरीम मसले किच, उस तकरीम का मतलब नहीं पे जेडे मालिक ने दीन ते इस्लाम दे उन्हां दी इज्जत ते हथ पा लीए, और फिर वो घर जेड़े घरों इस्लाम निकले है, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पनाह अस्तु हुसैन, जिदा बेटा दीने कोले, जिदा शौहर ईमाने कोले, जेड़ी जिगर टुकड़ा है मुस्तफा है, अगर वो ही खताते आ तो फिर हक ते मैं हाँ, हक ते तुसी हो, कौन है? असी तो उन्हां दी नालैन चुम के टुरन वाले लोग हाँ, उन्हां दी शफात नाल बख्शिश दी उम्मीद रख के बैठे हैं दुनिया दे खताकार लोग। डॉक्टर साहब नहीं, बहुत दिल दुखिया लोगों का, कम अज कम जेडे इस कूचे दे, खास तौर पर शाहबाज कलंदर वर्गे जेडे अपने आप नूं कुत्ता कहंदे ने अली दे दरवाजे दा, की उन्हां लोगों के दिलों से यह गुजरी होएगी लफ्ज़ खता इहदे ते एतराज है, बागे फदक नहीं, सिर्फ खता का लफ्ज जिहड़ा इस्तेमाल तुसीं कीता है, पूरा मीडिया तुहाडे खिलाफ भरे आवे, सुनो उन्होंने, वेखो लोग की तसरात। मैं तो बड़ी इज्जत के दायरे च रह के तुहाडे नाल गल कर रहा, की कह रहे हैं लोग खुदारा, और उहदे बारे च जिहदा नाम लैन लग्या 7 वारी बंदा जबान दा वुजू करदा है, 6 वारी अपनी अख बंद करदा है, 7 वारी धौन चुकांदा है, ते फिर फातिमा कहंदा है, जिहदे नां नूं दुनिया चुमदी है, वो मुस्तफा जिहदे हथ चुमे, जिहदा सलाम पढ़न लग्या सी खरो के सुन्नी कहने मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ओदी खातर नबी उठ के खड़ा हो जाए। डॉक्टर साहब ओ ही खता ते आ, फिर हक ते कोई नहीं। ये ततहीर दा मसदर, दीन दा मसदर, हया दा मसदर केड़ी चीज है जिहड़ी इस घरों नहीं लभी? हया इस घरों, दीन इस घरों, इस्लाम इस घरों, कलमा इस घरों, यही घर खता ते आ, ते ओ घर ते दस दिओ जिहदी कुंडी असीं खड़काइए खता तो पाक होवे। कहण नूं बहुत कुछ है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं फिर रिक्वेस्ट करांगा, मेहरबानी करो साडे मसलक दे अजीम खतीब और बड़े अदारा सिराते मुस्तकीम, अपने अदारे नूं वेखो, ये मुस्तकीम जिथों निकलदा है वो फातिमा दी जुत्ती दी धूड़ है। अपने लफ्ज वापस लाओ ताकि बड़े सगीर नहीं पूरी दुनिया ये तुहाडी केसट वायरल हो गई और लोग किस किस किस्म के जज्बात का इजहार कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अजीज तुसीं मेहरबानी करोगे और अपने अल्फाज वापस लेके सुन्नियत का दिल ठंडा करोगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कहाँ तू एक नजीबा अफीफ़ा पाक नज़र, कहाँ मैं असीरे गुनाह या ज़हरा, भरूं तो कैसे भरूं तेरी दम तेरी ग़ुलामी का, बहुत बड़ी है तेरी बारगाह या ज़हरा।
تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا۔ جملہ سامعین و ناظرین، میں اس وقت کووڈ-19 کا پیشنٹ ہوں اور پازیٹیو ہوں، اور میری طبیعت پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کروں یا ویڈیو بناؤں۔ تاہم آج میں نے ایک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت کا ایک کلپ میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا اور اس کو میں نے سنا، جس میں موصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین جدہ سادات سلام اللہ علیہ کثیراً کثیرا آپ کے لیے ایک جملہ ادا کیا کہ جب سیدہ کائنات اس بارگاہ میں، بارگاہ صدیقی میں گئیں، اور غالباً یہ مطالبہ فدق کے ضمن میں ان کی یہ گفتگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، اور جب انہیں اپنے بابا کی حدیث سننے کو ملی تو اس وقت انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اس سلسلے میں باغ فدق کے حوالے سے اور یہ خطا کے مسئلے کے حوالے سے میری گفتگو جو ہے وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ ادھر سماعت فرما لیں۔ اس موجودہ صورتحال میں اس مشکل کیفیت میں یہ جان بوجھ کر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر اسی بیماری کے دوران میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاؤں اور میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں یہ عرض کر سکوں کہ میں نے آخر دم تک اہل بیت اطہار کی خدمت اور اس پاک غلامی اور اس پاک دربار کے دفاع کا حق ادا کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کے علاوہ آیت تطہیر کا مصداق اہل بیت اطہار، جن میں سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی ہیں، یہ ساری ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں
کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، وہ تو کجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹی ہوئی تھی۔ مطلقاً میرے نبی کی شہزادی سے پوری زندگی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، وہ محفوظ عن الخطا تھی، کہ وہ دربار عالی ہے کہ جس دربار عالی میں جبریل جیسے پاک طیب طاہر مخلوق وہ بھی اذن کے بغیر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک سلفاً خلفاً اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا بشمول حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب اور تاجدار بریلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو۔ حضرت تاجدار گولڑا نے عصمت آل بیت کے قائلین ایک فرقے کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک عبارت میں امکان کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، جو خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے، اور اس کی تشریح ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھیں۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس پاک بارگاہ کی جسارت ہے۔ میرے گمان کے مطابق مولانا صاحب کو بھی ان الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قدر سنگین الفاظ ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے، اور ان کے جو متعلقین اور متوسلین جو ظاہر ہے ان کی محبت میں آ کر وہ ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے کے اندر جگہ وہ دے دیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے، خرابی کی طرف یہ چیز جائے گی۔ تو امید ہے کہ وہ اللہ کے حضور معافی بھی مانگیں گے اور رجوع بھی کریں گے، چونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پچھلے 2 دنوں سے۔ اگر میری ہمت ہوئی تو ظاہر ہے میں ٹھیک ہوا تو پھر بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ تمام میرے سننے والے، آپ گواہ رہے کہ میں شاید اگر کسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو آپ گواہ رہنا، میں آخری وقت تک اہل بیت اطہار کی شان اور مقام کا دفاع کرتے ہوئے گیا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔